If you properly do not know your game, why should world know your name? अगर आपको अपने ही गेम के बारे में पूरी नॉलेज नहीं है तो वर्ल्ड को आपके नाम या फिर गेम से क्यों मतलब होगा। तो इसी वजह से हमें ये जानना बहुत जरूरी होगा कि जिम्नास्टिक्स के क्या सारे पहलुओं को हम अच्छे से जानते हैं। तो हमें अपने आप से पूछना होगा और फिर हमें डे 7 के वीडियो को कंप्लीट देखना चाहिए। तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस डे 7 के वीडियो में, जिसमें बहुत ही इंटरेस्टिंगली एंड में मैंने जिम्नास्टिक्स क्विज रखा है, जिसके अंदर 10 मैं क्वेश्चंस पूछूंगा जो हमने इस डे 1 से डे 6 तक सीखा है और डे 7 का जो आज आप सीखने वाले हैं। चीटिंग आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, अपनी जो कॉपी पेन है उसको बंद कर देना है सिर्फ उस वक्त। उससे पहले हम जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे वो 3 मेजर टॉपिक्स है। नंबर 1, इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज इन जिम्नास्टिक्स स्कोरिंग, कि कौन से वो इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आपको पता होने चाहिए जिम्नास्टिक्स स्कोरिंग के लिए। नंबर 2, हम एक रूटीन एनालाइज करेंगे मेंस पैरेलल बार का, जो मेरा ही रूटीन होगा। तो उसको एनालाइज करके समझेंगे कि वो 4 इंपॉर्टेंट जो टर्मिनोलॉजीज है वो कहाँ रोल प्ले करती है। नंबर 3, कि वो जो टर्मिनोलॉजीज हैं उनसे कैसे फॉर्मूलाज बन करके हमारा फाइनल स्कोर बनता है। तो जब हम ये 3 स्टेप में थोड़ा सा जिम्नास्टिक्स स्कोर को ब्रीफली अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद हम चलेंगे हमारे क्विज पे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा डे 7 का वीडियो विद जिम्नास्टिक्स। जिम्नास्टिक्स स्कोरिंग को समझने के लिए 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आपको याद रखने होंगे, जिसको हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो टर्म नंबर 1 क्या है? डिफिकल्टी वैल्यू। फिर उसके बाद सेकंड टर्म है हमारा रिक्वायरमेंट वैल्यू। नंबर 3, एग्जीक्यूशन वैल्यू। नंबर 4, टोटल डिडक्शंस। अब हम इन चारों टर्म्स को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहला है डिफिकल्टी स्कोर, कि कोई भी जिम्नास्ट जो स्किल्स परफॉर्म करता है उसकी एक स्पेसिफिक डिफिकल्टी होती है, जिसको FIG ने 0.1 से लेकर के 0.7 और ये आगे भी बढ़ता जा रहा है तो इसमें डिफाइन किया है। तो जो जितना अल्फाबेटिक ऑर्डर में A से दूर होगा, A B C D E F, ये उतना ही डिफिकल्ट होता जा रहा है। तो जितना डिफिकल्ट होगा उसका FIG ने एक स्पेसिफिक वैल्यू डिसाइड करी हुई है, जो कि आप कोड ऑफ पॉइंट्स में देख करके इजीली समझ सकते हैं। तो 0.1 अगर कोई स्किल है तो वो A पार्ट कंसिडर होगा। तो वैसे ही अगर कोई 0.4 का स्किल है तो वो D पार्ट कंसिडर होगा। तो ऐसे इसकी डिफिकल्टी वैल्यू डिसाइड होती है। तो ऐसे ही जिम्नास्ट अपने पूरे रूटीन में स्किल्स परफॉर्म करता है। उन हर एक स्किल्स की एक एक वैल्यू को ऐड करके डिफिकल्टी वैल्यू बनती है। दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म है स्पेशल रिक्वायरमेंट वैल्यू। अब FIG ने एक रूल डाल रखा है कि ये एक स्पेशल ग्रुप्स हैं, जिसको हर एपरेटस को 4 ग्रुप्स में बांटा हुआ है। वॉल्ट को हम लोग एक बार का साइड कर देते हैं, क्योंकि उसके ग्रुप्स 5 हैं। तो वैसे जो बाकी एपरेटस है, जो उसके ग्रुप है वो 4 ग्रुप्स है, जिसमें एक इंपॉर्टेंट ग्रुप है डिसमाउंट और बाकी 3 ग्रुप अलग अलग वैरायटी ऑफ स्किल से बना है। तो जब कोई भी जिम्नास्ट इन 4 ग्रुप्स की जो रिक्वायरमेंट है या फिर कोई भी एक स्किल इन 4 ग्रुप में से परफॉर्म कर देता है, तो FIG या फिर जो जजेस हैं उसको वो स्पेशल रिक्वायरमेंट की वैल्यू दे देते हैं एज अ बोनस। तो जो उसने वो स्किल परफॉर्म करी है उसका तो उसको पॉइंट मिलेगा ही, उसके साथ अगर उसने इस ग्रुप की जो रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया है उसको 0.5 बोनस मिलेगा। तो ऐसे ही 4 ग्रुप के बोनस मिलकर के 2.0 टोटल वैल्यू बनती है। जब कोई जिम्नास्ट सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर देता है तो उसको 2.0 का बोनस मिलता है, जिसको हम स्पेशल रिक्वायरमेंट वैल्यू बोलते हैं। तो डिफिकल्टी वैल्यू और स्पेशल रिक्वायरमेंट वैल्यू ऐड होती है, तब बनती है टोटल डिफिकल्टी वैल्यू। अब आते हैं हमारे तीसरे पार्ट पे, जो कि है एग्जीक्यूशन स्कोर। इसको मैं थोड़ा सा रिलेट करूंगा। जब हम जिम्नास्ट से पूछते हैं यार तेरी स्टार्ट वैल्यू क्या है, फिर एक बार सुनियो जज ने तेरी स्टार्ट वैल्यू क्या दी है। तो स्टार्ट वैल्यू ये कौन सा टर्म है? स्टार्ट वैल्यू क्या होता है कि जब हम एग्जीक्यूशन स्कोर को टोटल डिफिकल्टी वैल्यू में ऐड करके बोलते हैं, तो
तो एग्जीक्यूशन स्कोर को हमें समझना होगा। तो FIE ने इसको कैसे डिफाइन कर रखा है, कोई भी जिम्नास्ट मैं सीनियर कैटेगरी में कंसिडर कर रहा हूँ, जूनियर में अलग रिक्वायरमेंट है, तो हमारा जो अल्टीमेट गाइड ऑफ कोड ऑफ पॉइंट है उसमें हम डिटेल्ड वे में इस चीज को सीखेंगे। तो सीनियर वे में क्या है इसका कि अगर किसी जिम्नास्ट ने 8 स्किल्स और उससे ज्यादा परफॉर्म करा है तो उसका एग्जीक्यूशन स्कोर 10 होगा। तो जो हमने डिडक्शंस डिस्कस किए थे, जो 4 डिफरेंट डिडक्शन थे, वो इस एग्जीक्यूशन स्कोर में से माइनस होते हैं। तो एग्जीक्यूशन स्कोर जिम्नास्ट का ये मोटिव होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा ले, क्योंकि डिडक्शंस कटेंगे तो फाइनल स्कोर पे भी वेरी होगा। तो इसलिए जिम्नास्ट 8 स्किल और उससे ज्यादा परफॉर्म करता है ताकि उसको जो एग्जीक्यूशन स्कोर है वो पूरा मिले। यही अगर जिम्नास्ट 8 से अगर कम करेगा, जैसे उसने 7 किया, तब क्या होगा कि उसको एग्जीक्यूशन स्कोर सिर्फ 7 मिलेगा। तो ऐसे ही डिक्रीजिंग ऑर्डर में कम होता जा रहा है। तो जिम्नास्ट का पूरा फोकस रहता है कि वो 8 स्किल्स और उससे ज्यादा परफॉर्म करे, इंक्लूडिंग डिस्माउंट, तब जाकर के जिम्नास्ट को एग्जीक्यूशन स्कोर 10 मिलता है। तो ये तो हो गए हमारे 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ जिम्नास्टिक स्कोरिंग। अब हम एनालाइज करते हैं एक पैरेलल बार का रूटीन, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि ये 4 टर्म्स कहाँ अप्लाई होती है और इसका क्या रोल है जिम्नास्टिक्स स्कोरिंग के वक्त। अब कई बार ऐसा होता है कि जिम्नास्टिक्स हॉल में मॉडल टेस्ट होता है, तो मैं बहुत जगह जिम्नास्टिक्स हॉल में मैंने मॉडल टेस्ट देखा, लेकिन हमारे पास कोई फॉर्मेट नहीं होता है। तो इसी के लिए मैंने और मेरी टीम ने एक फॉर्मेट डेवलप किया है कि अगर आप सिंगल कोच हैं, आपको डिडक्शन भी करना है, आपको एग्जीक्यूशन स्कोर भी देना है, आपको डिफिकल्टी वैल्यू भी देनी है, आपको रिक्वायरमेंट भी चेक करनी है कि पूरी हुई नहीं हुई, आपको फाइनल स्कोर भी देना है। तो इसका हमने एक रेडीमेड फॉर्मेट बनाया है इन जिम्नास्टिक्स। आप हमसे मेल के थ्रू मांग सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं अपने जिम में ही मॉडल करवाने का, तो वह आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। इस रूटीन में आपको 3 पहलुओं पर ध्यान देना है। नंबर 1 डिफिकल्टी वैल्यू, जो कि स्क्रीन के लेफ्ट साइड में डिस्प्ले होगा। नंबर 2 स्पेशल रिक्वायरमेंट वैल्यू, जो सेंटर में विजिबल है। नंबर 3 डिडक्शंस, जो आपके स्क्रीन के राइट साइड में विजिबल है। तो जिम्नास्ट ऐसे ही 1 by 1 स्किल्स परफॉर्म करता है, उसका डिफिकल्टी स्कोर जो 0.1, 0.3, 0.5 आप देख पा रहे हैं, वो ऐड होता चला जाता है। और जिम्नास्ट को अपने पूरे रूटीन में 4 रिक्वायरमेंट वैल्यूज और स्किल्स परफॉर्म करनी होती है, जिसका 2.0 जिम्नास्ट को बोनस मिलता है। अब डिफिकल्टी वैल्यू और स्पेशल रिक्वायरमेंट वैल्यू को ऐड करके बनती है टोटल डिफिकल्टी वैल्यू। जिम्नास्ट जब 8 स्किल से ऊपर परफॉर्म कर लेता है तो उसको एग्जीक्यूशन वैल्यू, जो हमारा चौथा पार्ट है, वह 10.0 मिलती है। इन तीनों को इंक्लूड करके हमारा स्टार्ट वैल्यू बनता है। तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो मैं चाहता हूं आप स्क्रीन को पॉज करके अच्छे से समझें, क्योंकि चाहे वो रूटीन कंस्ट्रक्शन हो, चाहे वो रूटीन असेसमेंट हो, ये टर्म्स आपको अच्छे तरीके से समझनी होगी, तभी आप जिम्नास्ट को क्या, कब, कैसे कराना है, उस पूरे एस्पेक्ट को समझ पाएंगे। इस रूटीन का एग्जैक्ट असेसमेंट हमने इंस्टाग्राम आईडी पे अपलोड कर दिया है। अब है जिम्नास्टिक्स क्विज टाइम। मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि आपने हमारा रेडीमेड आंसर शीट डाउनलोड कर लिया है हमारे ईमेल के द्वारा। तो मैं जब क्वेश्चन पूछूंगा तब आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने पुरानी कॉपी पेन को ना देखें जहां पर अपने नोट्स बनाए, फिर आप चीटिंग ना करें, सो दैट आपको भी आइडिया लगे कि आप अगर फ्यूचर में ऐसे ही और प्रोग्राम्स को अटेंड करेंगे तो क्या आपका अटेंशन पावर उस लेवल का है जिस लेवल का आप ड्रीम देखते हैं। तो वहीं से आपका ये डिसाइड होगा कि जब आप नेक्स्ट प्रोग्राम्स को अटेंड करेंगे तो आपको ये ध्यान होगा कि कैसे एक एक चीज इंपॉर्टेंस रखती है जब हम कोई मेजर गोल देखते हैं। Please join the gymnastics growth group live after the gymnastics quiz of 7 days coaching program. हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। तो इसी के साथ हमारा 7 डेज कोचिंग प्रोग्राम यही फिनिश होता है। बट आपने ये चीज नोटिस करी होगी
इसके और भी कई फैक्टर्स है, कई ब्रांचेस हमने निकाली है जो आपको जिम्नास्टिक्स कोचिंग के अंदर एक्सपर्ट बनाएगा। तब जाकर के आप जो ओलंपिक ड्रीम, देखिए इंटरनेशनल ड्रीम जब देखते हैं तो आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज डेवलप करें। तो आपसे हमारी एक यही रिक्वेस्ट है कि अब आप अपनी ग्रोथ को और डिले ना करें। तो जितनी भी स्टेप्स हमने इसके अंदर डिस्कस करे उसको जल्द से जल्द पूरा करें, सो दैट आपके माइंड के अंदर एक ऐसा बेसिक स्ट्रक्चर बन सके जिससे आप जिम्नास्टिक्स ग्रोथ को जल्द से जल्द अपने जिम में भी देख सकें। और जब हम फॉरेन जिम्नास्ट परफॉर्म करते हुए देखते हैं तो वैसा ही हमें हमारे जिम्नास्ट के साथ की वही क्वालिटी ट्रेनिंग हमें स्टार्ट करनी है अपने करियर में। आई होप ये आपको 7 डेज का कोचिंग प्रोग्राम हेल्पफुल लगा हो। अपने रिव्यूज प्लीज आप हमारे साथ शेयर करें, हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो करें। ऐसे ही फ्यूचरिस्टिक प्रोग्राम्स हम आप लोगों को भी लेकर के आएंगे ताकि आप अपनी कोचिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकें। सो टिल देन रिमेंबर वन थिंग, डू इट फॉर द एंथम। जय हिंद।